BJP MP Anurag Thakur extended his congratulations to the people of Jharkhand on the occasion of Kartik Purnima, Jharkhand Foundation Day, and the 150th birth anniversary of Lord Birsa Munda. Speaking at a public event, Thakur referred to the ongoing electoral process and emphasized what he called the need to get rid of Jharkhand of three diseases: love jihad, land jihad, and job jihad. He claimed that infiltrators had encroached upon the state's water, land and forests, as well as captured job opportunities intended for the local youth. Thakur further criticized the Congress, RJD and JMM for allegedly enabling such infiltration, asserting that Jharkhand's development could only be achieved by freeing the state from these forces. He urged voters to support the BJP in the upcoming phases of voting, promising to work towards making Jharkhand a better and more secure state for its people. What the hell? सबसे पहले तो मैं सबको कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। आज झारखंड स्थापना दिवस है, उसकी बधाई देता हूँ। और तीसरा, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर शुभकामनाएं। जहां एक और तीन शुभ अवसर है, वहीं पर झारखंड में भी एक अवसर आया है 3 ऐसे रोगों से मुक्ति पाने का: लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद। घुसपैठियों ने एक और तो जल, जंगल, जमीन पर कब्जा किया है, आदिवासी बहनों की आबरू से लेकर आवास को लूटने का काम किया है, और यहाँ के नौजवानों के रोजगार पर शिकंजा कसा, उसको भी हथियाने का काम किया। अगर झारखंड को आगे बढ़ाना होगा, विकसित झारखंड बनाना होगा, तो घुसपैठियों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। इस लव जिहाद, लैंड जिहाद, जॉब जिहाद से मुक्ति दिलानी पड़ेगी, और कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलानी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आज झारखंड वासियों के भाई और बहनों से, सभी से, कि पहले चरण में आपने शानदार मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। दूसरे चरण में और बड़ा मतदान भाजपा के पक्ष में करें, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं और अपने झारखंड को विकसित झारखंड बनाने का संकल्प करें। हम झारखंड को घुसपैठियों से मुक्ति भी दिलाएंगे। हमने बनाया भी था झारखंड, अब संवारने का काम भी करेंगे। देखिए, वायदा किया था आज से 5 साल पहले कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि 25 रुपया महीना वृद्धा विधवा पेंशन देंगे, 25 रुपया वंचित और शोषित महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। कहा था 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में देंगे, नहीं दिया। कहा था जो स्थायी नौकरी देंगे, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, इन सबको, लेकिन वो नहीं दिया। इन्होंने कहा था युवाओं को 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे, नहीं दिया। आज युवा, महिला, जवान, किसान सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने केवल झारखंड वासियों को ठगने का काम किया है, झारखंड को लूटने का काम किया है। लूट की खुली छूट ये कांग्रेस और हेमंत की सरकार में थी, और मैं कहना चाहता हूं इन्होंने भ्रष्टाचार की मलाई खाई है। अब जनता इनकी विदाई की तैयारी कर रही है। Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav recently interacted with Waris Khan, a local hero who saved the lives of 7 people following a tragic car accident in Rajgarh. The incident occurred when the vehicle they were traveling in met with a severe accident. Despite the risk to his own life, Waris Khan displayed immense courage and selflessness, rescuing the passengers trapped in the wreckage. CM Yadav commented Khan's bravery and praised him for his quick thinking and compassionate actions. His heroism has garnered widespread recognition, highlighting the importance of such acts of bravery in saving lives during emergencies. आवाज आ रही मेरी आपको? अरे आप कहां से यात्रा कर रहे थे? गाड़ी में कहां घूम रहे थे? बीनागंज जा रहे थे। जरा बताओ क्या हुई थी घटना पूरी? मैं बीनागंज जा रहा था, 11:15 के 11:15 की यही बात है। तो
प्रोटेस्ट में जा रहा था, ये गाड़ी ने मुझे बहुत लगाया है, हाँ तो वो गिरे गए हैं, टिपर गए। अच्छा। तो गाड़ी ना घसीटा ये बोलते ओहो। घिसाने के बाद ये ना पंचर है 4-5 पलटी मारी उन्होंने गाड़ी ने, हाँ हाँ। फिर ये उनके हुए ही। अच्छा। फिर उनकी गाड़ी मोड़ी, फिर गाड़ी छोड़ के मेरी मोटरसाइकिल फिर मैं इसके पीछे भगा था, तो चीख के पीछे बच्चा नजर रहा था, एक 8-9 महीने का बच्चा था। ये तो आप गाड़ी में थे कि बाहर मोटरसाइकिल पे थे? नहीं सर, मैं मोटरसाइकिल पे था। आप मोटरसाइकिल पे थे? जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। मोटरसाइकिल में बिना लगा था। आप बीनागंज जा रहे थे और गाड़ी पलटी एकदम से? हाँ। अच्छा। फिर ना मैं गाड़ी का थोड़ा गाड़ी लेके मोटरसाइकिल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर मैंने वो बच्चा हमारा आप बोलते तो उन्होंने बच्चे को हिला, अच्छा फिर गाड़ी तीसरी गाड़ी में गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर गाड़ी तीसरी गाड़ी वो जो महिला थी उसने पंडित जी को हाँ। फिर भैया वो तो 5 दिन को लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मदद मिली है, और चूंकि आप प्लम्बर का काम करते हैं, आपको कांच तोड़ के ये निकालना आता है? अच्छा ब्रदर, मैं ये पहले ना धीरे डूब जाते नदी में, ये काम है मेरा हेलने का। अच्छा। ये कार थी और कितने 7 लोग थे अंदर? जी सर। चलिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं बधाई देता हूं आपको। और आपको मैं ये कलेक्टर को बोलूंगा, आपका एड्रेस मिलेगा तो कलेक्टर से मिलकर के आपका बैंक का अकाउंट देना है ना, हम आपको 1 लाख की मदद कर देते, थोड़ी सी आपको ध्यान रखे, ठीक है? हमारे अपने ऐसे कष्ट के समय में अपने को जरूर इस तरह से ध्यान देना चाहिए। 7 लोगों की जान बचाना ये बड़ी बात है, मेरी अपनी ओर से बधाई। हाँ, हमारी आवाज आ रही मेरी? Aam Aadmi Party councillor Ravinder Bhardwaj has emerged victorious in the deputy mayor election in Delhi. The election saw significant political attention, with Bhardwaj securing the position despite challenges from opposition parties. Raja Iqbal Singh, leader of opposition, also played a role in proceedings, though the outcome has solidified the Aam Aadmi Party's control in the municipal corporation of Delhi. Bhardwaj's victory is seen as a win for the ruling party in the city's local governance. महापौर के इलेक्शन का स्वागत किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारी केवल एक ही मंशा थी कि दलित महापौर बनना चाहिए। पिछले 8 महीने से जो आम आदमी पार्टी अपना एक दलित विरोधी जो चेहरा बनाकर बैठी हुई थी, हम चाहते थे कि वो जनता में एक्सपोज हो, जनता को पता चले कि ये दलित महापौर का ये हिस्सा खाकर बैठे हुए हैं। जो शेयर दलित समाज के लिए था, उस शेयर को इन्होंने ट्रांसफर कर रखा था एक ऐसी महापौर को जो भ्रष्ट महापौर थी। हमने पूरे 8 महीने से फाइट की, और हमारे नंबर शुरू से ही कम थे, हमारे 120 नंबर थे। हमें मालूम था कि हमारे नंबर कम हैं, मगर दलित समाज के लिए हमने उसको फाइट में पार्टिसिपेट किया। और दलित समाज के लिए जब हमने फाइट किया तो हमें बहुत खुशी हुई कि आम आदमी पार्टी के लगभग 10 लोगों ने हमारी फेवर में वोट किया, क्योंकि अब दलित समाज समझ गया है कि आम आदमी पार्टी उनको जो वादा करके आई थी इलेक्शन में, अब उनको धोखा दे रही है। हम 8 वोट से हमारा प्लस हुआ, और ये बताता है कि दिल्ली की जनता और जो निगम पार्षद है निगम के अंदर, अब उनका झुकाव और जुड़ाव दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और जो मोमेंटम हमें मिला, हमें बहुत खुशी मिली कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट दिया। डिप्टी मेयर के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखो, हमारा शुरू से एक पर्पज रहा है कि दलित महापौर होना चाहिए। हमारे तो नंबर शुरू से नहीं थे, क्योंकि जो हम चाहते थे कि दलित समाज को उसका शेयर मिले, हम उसमें कामयाब हुए। एक दलित महापौर बैठा। हम शुरू से कह रहे थे कि महापौर किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हमारे तो नंबर नहीं थे, तो किसी भी पार्टी का हो मगर दलित होना चाहिए। हमारा मिशन कामयाब हुआ। डिप्टी के लिए हमने लड़ना नहीं था, वो तो हमने विड्रॉल कर पहले भी सोचा हुआ था। अगर ये शुरू में ही बना देते तो हो सकता हम महापौर का भी इलेक्शन ना लड़ते, मगर हमने पार्टिसिपेट इसलिए किया कि दलित समाज के लिए अगर हमें लड़ना पड़ा, आगे भी अगर हमें ग्राउंड में भी संघर्ष करना पड़ा, हम संघर्ष करेंगे। सर, आगे के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या उम्मीदें हैं मेयर से? देखो, मेयर से क्या उम्मीद लेंगे, पार्टी वो है।
The 57th National Library Festival was recently held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, with District Collector M. Harindra Prasad attending the event. The festival, which aims to promote the importance of libraries and reading culture, saw participation from various dignitaries and local residents. During the event, Prasad highlighted the significance of libraries in shaping knowledge and fostering a reading habit among the public. He emphasized the need to preserve and modernize libraries as vital community resources for education and lifelong learning. The festival featured a range of activities, including book exhibitions, cultural programs, and discussions on enhancing library services in the region. నా పేరు ఆర్సిహెచ్ వెంకట్రావు, సెక్రటరీ అండ్ లైబ్రరీన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ విశాఖపట్నం. మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు నవంబరు 14 నుంచి 20 వరకు ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటాం. ఇది ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే మన ఇండిపెండెంట్ మూమెంట్ జరిగినప్పుడు జనాల్ని మొబిలైజ్ చేయడానికి, అంటే ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి గ్రంథాలయ ఉద్యమం అనేది కూడా ప్యారలల్గా నడిచింది. ఎందుకంటే జనాల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి అనేది ఈ సాహిత్యం ద్వారా, తర్వాత మీడియా ద్వారా ఈ జనాలకి అవేర్నెస్ తెచ్చి స్వతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొనేటట్టు ఆనాటి కవులు, కళాకారులు ఈ లైబ్రరీస్ అనేవి ఒక మీడియాగా ఉపయోగించారు. అందుకని దాన్ని గుర్తు చేస్తూ మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అదే స్పిరిట్ని కంటిన్యూ చేయాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలనే దృష్టితోటి ప్రతి సంవత్సరం 14 నుంచి 20 వరకు నవంబరు జరుపుకుంటాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా. ఇది 57వ జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఇది చాచా నెహ్రూ అంటే మన ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నెహ్రూ గారి బర్త్డే కాబట్టి ఈరోజు చిల్డ్రన్స్ డే కింద జరుపుకుంటాం. అలాగే ప్రతిరోజు ఒక రోజు ఇంపార్టెన్స్, అంటే వేళ నుంచి 19 వరకు. రేపు సాహిత్య కార్యక్రమం, తర్వాత బుక్ ఎగ్జిబిషన్ అని, తర్వాత యువజన దినోత్సవం అని, తర్వాత గ్రంథాలయ దినోత్సవం అని, ఇలాగా ప్రతిరోజు కూడా ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ఈరోజు చిల్డ్రన్స్ డే, ఈ రోజు నుంచి 19th వరకు జరిగితే 19th ఇందిరాగాంధీ బర్త్డే సందర్భంగా మహిళా దినోత్సవం జరుపుతున్నాము. కేవలం అది మహిళలకు మాత్రమే, బాలికలకు మాత్రమే ఆ రోజు స్పెషల్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ 6 రోజులు కూడా ప్రతిరోజు ఒక కాంపిటీషన్ పిల్లలకి పెట్టడం జరుగుతుంది. దాంట్లో గెలుపొందిన వారికి 20వ తారీఖుని జాయింట్ కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా బహుమతి ప్రదానం జరుగుతుంది. ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేసి లైబ్రరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని తెలియజేయడం కోసం ఈ కార్యక్రమాలు అనేది పెడుతున్నాము. దీంట్లో అందరికీ స్కూల్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము. అందరూ బాగా మాకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈరోజు మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఇది దిగ్విజయంగా జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. Kshitiz Bali, Honorary Finance Secretary of Indian Medical Association, condemned the recent stabbing of a doctor in Chennai, calling it part of an alarming trend of violence against healthcare workers. Despite multiple appeals to the Prime Minister and other key government officials, no significant actions have been taken. Bali criticized the soft recommendations made by the Supreme Court's expert committee, emphasizing the need for a central law to protect doctors. In response, the IMA Tamil Nadu branch has gone on strike, halting outpatient services while maintaining emergency care. The medical community is demanding stronger deterrents and stricter, safer measures for healthcare workers. Ma'am, first of all, we have got all sympathies towards the doctor who was stabbed yesterday mercilessly. And this is not the first incident, it is happening every time. Recently also we had one colleague of ours in Calcutta who was, murdered and raped. And we have been, raising this point on all forums. Let it be with the public, let it be with the government. We condemn it. It is the most horrendous crime which can be committed for doctors. Sir, are you going to write a letter regarding this to the PM?
Ma'am, we have written multiple letters to the Honorable Prime Minister also, to the Honorable Health Minister also, to the Honorable Home Minister also. And we have been meeting them. So they have promised us some certain actions, but still we regret nothing great has happened. What is your next step, sir? Ma'am, we have our meeting of our executives, right? And then collectively we will take a definite, action which has to be taken. But we condemn it. And there are no words to express our solidarity with our colleague who has been stabbed mercilessly in a secluded place, in a secure place, which is a government hospital, and that too in a metropolitan city like Chennai. And it's not a very small hospital. It's a big super specialty hospital where this tragedy has happened. Sir, committee was also formed. If such grievances comes to resolve such issues, so anything related to this? Ma'am, actually the Honorable Supreme Court of India had taken note of what happened in RG Khar. So they had constituted a committee of experts in their field, and it is very unfortunately we have seen what recommendations they have given. They are basically eye washers, and luckily the Supreme Court has given us an option in which we can definitely put our point across, and we would definitely put our point across because we need stringent norms. This thing cannot continue. It's supposed to be a safe place. A doctor is somebody who is going to save a life, and if his life is at stake, what work will he do? Sir, association has done, is on Doctors Association in Yeah. Chennai. So earlier also IMA declared a one-day strike when regarding the RG Kar hospital. Right. So do you think, if nothing is going to be done the way earlier it was done, so you are going to take such step again? Ma'am, our state branch, IMA Tamil Nadu state branch, has already gone on a strike today. So they are on token strike in which all the OPDs are right now shut down. But emergencies, as being doctors, we cannot, just because one patient did something to a doctor, we cannot stop the services to all the doctors. An emergency, we understand, is emergency, and we are still not stopped that. And we are going to have our management board, meeting, and then we have to decide about the next step. But enough is enough. सर, हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ था कुछ महीने पहले, फिर उसके बाद कल जो हादसा हुआ, The Social Welfare Department of the Tripura government has made significant progress in uplifting scheduled caste-dominated areas across the state. The various welfare programs and initiatives, the government aims to improve the socio-economic conditions of the SC communities, ensuring their better access to education, healthcare and employment opportunities. The department's efforts focus on bridging the gap in development and providing SC communities with the necessary support for empowerment and inclusion. This initiative marks a critical step toward addressing the needs of marginalized sections of society in Tripura. देखिए, हम एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट में खास करके स्टूडेंट्स बेनिफिट के लिए जो एससी कम्युनिटी के से बिलोंग करते हैं उनकी ओवरऑल और खास करके एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए हमारे पास प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, हेल्थ हैजर्ड स्कॉलरशिप और वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पुअर स्टूडेंट इन एजुकेशन सेक्टर। तो इसमें हमारे 4-5 स्कीम्स है जो थ्रू आउट द ईयर्स हम स्टूडेंट बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो इसके संदर्भ में आज हमने रिव्यू किया है और हमने देखा कि लास्ट साल का अगर कंपेयर हम करें तो जितना हमने टारगेट रखा है तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हमारा मान लीजिए 60% प्लस हमारा अचीवमेंट हुआ है। लेकिन मेरा टारगेट है कि विद इन द मार्च वी हैव टू अचीव 100%। आई वांट सैचुरेशन मोड। तो इसके संदर्भ में काम हो रहा है। इसके अलावा एससी डोमिनेटेड जितने सारे एरियाज है इसमें उनका ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक उनका हेल्थ सेक्टर में, ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हर एक सेक्टर में हमने जैसे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ऐसे एक स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से थ्रू एसडीएम और बीडीए को हम फंड देते हैं कि उस एरिया को खास करके जो एससी डोमिनेटेड एरिया है उसमें एससी लोगों को टारगेट करके उनका हर एक क्षेत्र में उनको डेवलपमेंट किया जाए। इसके ऊपर भी हमने काफी पैसा खर्चा किया है
जैसे कि ऑलमोस्ट लास्ट साल का जो हमने इसमें बजट एलोकेशन था ऑलमोस्ट 700 करोड़ ऑलमोस्ट था, तो 700 लाख सॉरी। तो आउट ऑफ 700 lakhs, whatever I reviewed today, more than 70% we achieved, and we are hoping that by March we'll achieve our target amount. So इसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास और भी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। त्रिपुरा में 32 ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के साथ जुड़ा गया है, और इस आदर्श ग्राम पंचायत के पंचायतों को हमने हर साल 20 लाख करके एडिशनल फंड दे रहे, ताकि उस ग्राम पंचायत को रोड डेवलपमेंट हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, सैनिटेशन में काम करना हो, एजुकेशन सेक्टर में काम करना हो, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज में काम करना हो, मतलब कहीं पे भी काम करना है। तो इसके लिए हमने जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 32 जीपीस को टारगेट किया है, और इसके ऊपर भी काम चल रहा है, तो काफी संतुष्ट। Charan Singh Sapra, a prominent Congress leader, has responded sharply to Prime Minister Modi's recent statements. While the specific content of Prime Minister Modi's remarks is not mentioned, Sapra expressed strong criticism, accusing the Prime Minister of making statements that mislead the public and fail to address the real issues facing the nation. Sapra likely pointed out contradictions in Modi's narrative, particularly around economic and social challenges, and emphasized the Congress party's stance on key issues such as unemployment, inflation and governance. The Congress leader's comments underscored the ongoing political debate in the lead-up to elections, with opposition parties continuing to challenge the government's policies and leadership. आज से उन्होंने अपना एक चुनावी भाषण किया। ये भाषण मात्र झूठ और जुमलों का मिश्रण था। एक भ्रम फैलाने वाला भाषण या वक्तव्य करके वो यहां से चले गए। ना तो जनता के मुद्दों की कोई बात हुई, ना तो ये बताया कि बढ़ती महंगाई को हम किस तरह से कम करेंगे, ना कोई रोड मैप बढ़ती हुई बेरोजगारी का उन्होंने बताया, ना ही ये बता पाए कि महिला सुरक्षा को किस तरह से पुख्ता करेंगे महाराष्ट्र राज्य में। कम से कम इतना ही कह देते हैं कि महाविकास आघाड़ी ने जो शक्ति क्रिमिनल एक्ट बिल पारित करके 2.5 साल पहले राष्ट्रपति को भेजा था, उसे हम साइन करा के महाराष्ट्र भेज देंगे, और महाराष्ट्र में शक्ति क्रिमिनल एक्ट लागू होने के बाद में यहां पर महिला सुरक्षा जो है वो और पुख्ता होगी। इसकी भी कोई चर्चा नहीं हुई। किसानों की समस्या की कोई चर्चा नहीं, ना तो किसानों की धान की एमएसपी, ना सोयाबीन की, ना कपास की, ना गन्ने की कोई चर्चा। देश के प्रधानमंत्री मात्र भ्रम फैला करके यहां से गए हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले यानी 2014 में नारीमन पॉइंट के नजदीक आपने समुद्र में जाकर जल पूजन किया था, और वहीं पर आपने महाराष्ट्र राज्य के सभी लोगों से वादा किया था कि हम इस समुद्र के अंदर हिंदवी स्वराज के प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य मूर्ति या भव्य यहां पर प्रतिमा। Dr. Vishal Kumar, the district magistrate and collector of West Tripura, announced that the Pradhan Mantri Dance to uplift tribal villages will run for 1 year. Dr. Kumar stated that Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the initiative from Jamui, Bihar, while in Agartala, the scheme will be formally launched by Chief Minister Manik Saha through a state-level program. The scheme is designed to improve infrastructure and living standards in tribal areas, promoting socio-economic development across the country. तो कल 15 नवंबर से पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री धरती आभा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष योजना की शुरुआत की जा रही है। ये 1 साल का इसका टाइम पीरियड है, और ये नेशनल लेवल स्कीम्स है जो ट्राइबल पॉपुलेशंस के उत्थान के लिए किया जाएगा। ये कल जमुई से बिहार से माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारी
स्टेट और नेशनल लेवल पे जो स्कीम्स हैं जनजातीय उत्थान के लिए, उस पे भी आयोजन किया जाएगा इसका। साथ ही साथ इस परियोजना का जो शुभारंभ है कल अगरतला में स्टेट लेवल प्रोग्राम करके माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिश शाह सर के द्वारा किया जाएगा। और कल के प्रोग्राम में 10 बजे से माननीय मंत्री डोनर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसमें शामिल होंगे। और इस स्कीम के अंतर्गत ऐसी 21 आइडेंटिफाइड स्कीम्स को मर्ज किया गया है नेशनल लेवल, जिनको जनजातीय एरियाज में सैचुरेशन लेवल पे अचीव करने की कोशिश की जाएगी। इन स्कीम्स में महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस तरह की 21 स्कीम्स को आइडेंटिफाई करके और जिन जिन बेनिफिशरीज को, ट्राइबल बेनिफिशरीज को ये आवश्यक है, वहां तक इसको पहुंचाया जाएगा। और 1 साल का टाइम पीरियड है। हम ऑलरेडी इस पे बेसलाइन स्टडी पे हम लोग काम कर चुके हैं। हर ब्लॉक लेवल पे एक प्लानिंग कमेटी बनाई गई है, साथ ही साथ हर विलेज लेवल पे भी, जो इन गैप्स को आइडेंटिफाई करके और एक समयबद्ध तरीके से इसको अचीव करेगी। कल इस स्कीम का लॉन्च होगा 10 बजे से। उस दौरान दो और प्रोग्राम भी कल किए जाएंगे, जिसमें सुबह की प्रातः रैली है जो 8 बजे से अस्तबल ग्राउंड से लेके रविंद्र भवन तक की जाएगी। और शाम का कल्चरल प्रोग्राम है जो ट्राइबल आर्ट को और उनके कल्चर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें एक फूड मार्ट भी लगेगा। ये प्रोग्राम शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक किया जाएगा। मैं आप सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा सभी हमारे त्रिपुरा के नागरिकों को कि इन प्रोग्राम्स में। Well, that's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.